कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, पैराबोला के बारे में पढ़े थे, जिसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 6 हो गया था। बाकी आगे के क्वेश्चन हम आज के क्लास में देखेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 यानी कि पूरा आज पैराबोला खत्म कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। मतलब कि हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना है और दिया हुआ है इसमें कि फोकस क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है कि फोकस 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x = -6 है। हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले फोकस दिया हुआ है कि 6,0 यानी कि x कंपोनेंट दिया हुआ है कि 6 है और y कंपोनेंट 0 दिया हुआ है। तो x कंपोनेंट 6 दिया हुआ है, y कंपोनेंट 0 मतलब कि x एक्सिस की बात कर रहा है और डायरेक्ट्रिक्स x = 6 है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो जो हमारा पैराबोला बनेगा वो देखिए क्या बनेगा। पैराबोला ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है और इसमें जो पैराबोला बनेगा x की वैल्यू यहाँ पे फोकस क्या है 6,0 यानी कि 6 इधर कहीं आएगा और x एक्सिस पे y जो होगा वो 0 होगा। ये हमारा फोकस दे रहा है, यानी कि पैराबोला जो बन रहा होगा वो इस टाइप का कुछ पैराबोला बनेगा। और डायरेक्ट्रिक्स दे रहा है x = -6 यानी कि जितना डिस्टेंस इधर लेते हैं उतना ही बैक साइड में भी डिस्टेंस। तो 6 डिस्टेंस लेके जो डायरेक्ट्रिक्स बन रही है हमारा x = -6 यानी कि ये पैराबोला बन रहा है और हमको इसका इक्वेशन बताना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे। इस पैराबोला के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और इस पैराबोला के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है y² = 4ax। ठीक है। अब यहाँ पे a जो होता है फोकस होता है और फोकस क्वेश्चन में गिवन है कि 6 है यानी कि हमको a की वैल्यू दिया हुआ है। तो गिवन a = क्या है 6 है। सो बस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में a की जगह पे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो पुट a = 6 इन, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है। इन इक्वेशन फर्स्ट तो क्या आ जाएगा y² = 4 और a की जगह पे आ जाएगा 6 और इंटू x है। तो यानी y² = 4 × 24x। ये हमारा आंसर आ जाएगा और यही हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों अपने एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि दिया हुआ है फोकस 0,-3 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है = 3। तो हम फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को देख के हमको ये पता करना है कि कौन सा पैराबोला बनेगा। तो देखिए यहाँ पे y कंपोनेंट जो है -3 है और x कंपोनेंट 0 है, यानी कि पैराबोला जो बनेगा वो y एक्सिस पे बनेगा। अब y एक्सिस पे ऊपर बनेगा ये नीचे वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे y कंपोनेंट -3 और माइनस नीचे साइड होता है, ओरिजिन से नीचे। तो यानी कि यहाँ पे कहीं ऐसे आएगा इसका फोकस 0,-3, ये हमारा फोकस कुछ आएगा। और पैराबोला जो हमारा बनेगा वो इस तरह का कुछ बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स y = 3 दिया है यानी कि इधर कहीं 3 आएगा और यहाँ से हमारी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी y = 3। तो अब देखिए जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला से कंपेयर करेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, तो वहां से जब कंपेयर करेंगे तो जो फोकस की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है इस पैराबोला के लिए जो फोकस होता है 0,-a होता है। और जब इस फोकस से कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3। कंपेयर करने पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का जो फोकस होता है तो a = 3 आ जाएगी। और इस पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसके लिए होता है x² = -4ay। अब a की वैल्यू हमको पता है, इस इक्वेशन में रख देंगे और हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो पुट a = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² = -4 और a की जगह पे रख देंगे 3 और इंटू y है। तो यानी आ जाएगा x² = -12y। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने एक्सरसाइज का। हमारे एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि दिया हुआ है कि वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस दिया हुआ है कि 3,0 है और हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ पैराबोला मतलब कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसमें बनेगा। तो देखिए वर्टेक्स 0,0 दिया हुआ है यानी कि वर्टेक्स ओरिजिन दिया हुआ है। ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ वर्टेक्स यानी कि दिया हुआ है 0,0 ओरिजिन पे और फोकस दे रहा है 3,0 यानी कि x कंपोनेंट 3 और y कंपोनेंट 0। तो x कंपोनेंट 3 यानी कि इधर कहीं आएगा और y कंपोनेंट x एक्सिस पे 0 हो जाएगा, यानी फोकस इधर कहीं दे रहा है ये फोकस। तो हमारा जो पैराबोला बनेगा देखिए वो कैसे बनेगा। फोकस को अंदर लेके पैराबोला बनता है, तो यानी हमारा जो पैराबोला बनेगा वो ये वाला पैराबोला बनेगा। अब इस पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो इस पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इसके लिए जो होता है y² = 4ax। पीछे बता चुके हैं इसके बारे में, y² = 4ax। अब देखिए यहाँ पे फोकस 3,0 और इसके लिए जो फोकस होता है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए वो होता है a,0 यानी कि जब फोकस को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 3। तो यहाँ से आ जाएगा a = 3। नाउ पुट a = 3, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो ये आ जाएगा y² = 4 और a की वैल्यू आ जाएगी 3 और इंटू x।
ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12x। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और यही क्वेश्चन पैराबोला हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया हुआ है कि वर्टेक्स है 0,0 एंड फोकस दिया हुआ है -2,0। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, देखिए डायग्राम बनाइए, सीधे आराम से क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। देखिए इसमें क्या है कि वर्टेक्स है वो 0,0, यानी कि ओरिजिन जो दिया हुआ है वो पैराबोला का वर्टेक्स दिया हुआ है, और फोकस दिया हुआ है कि -2,0 है। एक्स कंपोनेंट जो है -2 है, तो -2 यानी कि एक्स नेगेटिव किधर होता है, इधर लेफ्ट साइड में, तो -2 मान लेते हैं कि इधर कहीं आएगा। और वाई कंपोनेंट 0 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे वाई कंपोनेंट 0 आएगा। ये हमारा फोकस गिवन है। अब जो इस पे पैराबोला बनेगा, तो बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि इस पे जो पैराबोला बनेगा वो इस टाइप का कुछ पैराबोला बनेगा, और इसी का हमको इक्वेशन लिखना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, पीछे आप भी देख सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसके लिए जो होता है वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जब होता है तो इसका जो फोकस होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का, इसका जो फोकस होता है वो आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो फोकस आता है वो आता है -a,0, और यहाँ फोकस है -2,0। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ जाएगी। तो डायरेक्टली हर क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं a की वैल्यू 2, अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब क्या करना है कि a की वैल्यू 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देंगे, और हमारा इक्वेशन पैराबोला आ जाएगा। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टू पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4, और a कितना है 2, और इंटू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। यही हमारा आंसर हो जाएगा, और यही स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसका। उसमें दिया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला उसमें भी लिखना है, उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो पैराबोला से पास कर रहे हैं, तो उसको अगले लेक्चर में भी देखते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, आप भी अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। ये दिया हुआ है कि वर्टेक्स 0,0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम बता चुके हैं, सर्कल चैप्टर में बताए थे, पैराबोला में भी या फिर आगे इलिप्स और हाइपरबोला कोई भी आएगा, तो अगर कहीं भी आएगा कि कोई पॉइंट दिया हुआ है जो कि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स या फिर सर्कल से पास कर रहा है, तो वो जो पॉइंट होता है एक्स वाई की वैल्यू होता है। ये पीछे भी बता चुके हैं, तो यानी ये पॉइंट जो दिया हुआ है वो एक्स वाई की वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए कौन सा पैराबोला बनेगा, पहले हम पैराबोला बना लेते हैं। तो ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। अब देखिए वर्टेक्स दे रहा है 0,0, यानी कि वर्टेक्स दिया हुआ है कि ओरिजिन जो है वो पैराबोला का वर्टेक्स है, पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3। देखिए अभी 2,3 जो पॉइंट है, यानी एक्स कंपोनेंट 2 है, वाई कंपोनेंट 3, तो वो पॉइंट कहाँ है, अगर नॉर्मली रफली हम इसको ड्रॉ करते हैं तो एक्स की वैल्यू 2 यानी कि इधर कहीं, और वाई की वैल्यू 3 तो ऊपर जाएंगे, तो यानी कि लगभग मान लेते हैं कि इधर कहीं हमारा पॉइंट आ रहा है 2,3। और दिया हुआ है कि एक्सिस जो है पैराबोला की वो एक्स एक्सिस है, यानी जो पैराबोला बनेगा वो एक्स एक्सिस पे बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पैराबोला दे रहा है सीधे, कि मतलब इस टाइप से पैराबोला बनेगा जो कि पैराबोला 2,3 पॉइंट से पास हो रहा है, और इसकी एक्सिस जो दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस है, यानी ये पैराबोला बन रहा है। तो इस पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, पीछे बता चुके हैं कि ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये होता है। अब इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है 2,3 ना, ये यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब पॉइंट पे इसमें रख देंगे, गिवन पॉइंट 2,3, सो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इन इक्वेशन फर्स्ट पहला में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए y की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, तो यानी ये आ गया हमारा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a, और x की जगह पे आ गया 2, तो a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, और 4 2 8, यानी कि a की वैल्यू आ गई 9/8। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और a की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे। 4a की वैल्यू कितनी आएगी 9/8, तो ये हो जाएगा 9/8 इंटू एक्स, तो ये 4 से कैंसिल होगा, 4 2 8, तो जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन के आ गया वो कितना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम ऐसे ही है, उसको भी देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है पैराबोला का, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि वर्टेक्स जो है 0,0 है, और पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। देखिए कहने का मतलब क्या, पहले पैराबोला बनाएंगे कि कौन सा पैराबोला बनेगा, ये हो गया पैराबोला x,
ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया x और y। अब इस पे पैराबोला बनेगा तो देखिए वर्टेक्स क्या दिया हुआ है 0,0 यानी कि ओरिजिन दिया हुआ है। पासिंग थ्रू द पॉइंट बता चुके हैं कि ये x और y की वैल्यू दी हुई है। इस वैल्यू को देखते हैं कि कहाँ आएगा। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है, यानी कि x इधर कहीं आएगा 5 और y की वैल्यू 2, यानी ऊपर जाएंगे तो लगभग इधर कहीं इस तरह पॉइंट आएगा। और ये जो पॉइंट दिया हुआ है 5,2, इससे पैराबोला पास हो रहा है। अब दे रहा है कैंट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पैराबोला बन रहा है उसकी एक्सिस y एक्सिस है और इस पॉइंट से वो पास होना चाहिए। तो पैराबोला क्या बनेगा, तो ऊपर ही बनेगा पैराबोला, नीचे बनेगा तो ये पॉइंट नहीं आएगा उसमें। तो ये पैराबोला जो बनेगा ये इस टाइप से कुछ होगा और जिससे पैराबोला ये पास हो रहा है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया, मतलब कि 50% इधर पैराबोला चला गया और 50% इधर। सिमेट्रिक का मतलब ये है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसके इस पैराबोला के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है। अब यहाँ से इस पॉइंट को पुट करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे और ए की वैल्यू लास्ट में इसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ पॉइंट्स 5,2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यानी x के जगह पे 5 रखा जाएगा और y के जगह पे 2 रखा जाएगा। तो 5 रखा जाएगा तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4a और y के जगह पे आ जाएगा 2। 5 5 जाइए 25 हो जाएगा और ये 4 2 जाइए 25/8 आ जाएगा इक्वल टू a। ये हमारी a की वैल्यू हो जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसके लिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहीं पे रख देंगे a की वैल्यू तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू आ गई 25/8 और इंटू y। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 2 टाइम कैंसिल होगा, 2 को उधर करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। यही हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारा पैराबोला का एक्सरसाइज ये खत्म होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इलिप्स के बारे में, उसको भी अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारे चैनल को। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।